कामानपि मोक्षे मुच्चैर्ददाति सुब्रतरां च कीर्तिं सायिने विद्या दिग्ता न यत्नात् वृथा गतं तस्य नरस्य जन्म गुरुवापान्तिनो नित्यं यानिदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका नित्यं यानुदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। कैसे लगाना पता है क्या? हम सभी को कहाँ जाना है? सिद्ध से लगाना। तो हाथ कहाँ होना है? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सदर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। उत्तरा संवेद शिखर की जय। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 अशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108। प्यारे बंधु, भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिन वाणी के रूप में हम सभी के पास उपस्थित हैं उसी का हम रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जब उपदेश करते थे और उपदेश करने के बाद जिन वाणी स्तुति होती थी, प्रधान जी और उस जिनवाणी स्तुति में लास्ट में 2 पंक्तियां बहुत सुंदर बोलते थे और वो 2 पंक्तियां क्या बोलते थे पता? आप क्या आए थे गुरुजी? नहीं आए हैं? अशोका गार्डन में आए? पूरा संघ आया था। पूरा संघ कहाँ पर आया था? यहाँ पर कि भोपाल में आया था? हाँ, भोपाल में जब इंदौर से आए थे तो आपने दर्शन किए होंगे और उपदेश भी सुने होंगे। तो लास्ट में 2 पंक्ति बोलते थे उस जिनवाणी के और वो पंक्तियां क्या थी? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना
नर त्रियंच समा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बोले हम जीवन में क्या चाहते हैं? आप सभी ने छह ढाला पढ़ी होगी, पढ़ी है? किन किन ने पढ़ी? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 लगभग। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं आके, कम से कम पढ़ी तो हैं। तो छह ढाला ग्रंथ के पहली ढाल में पहले या दूसरे श्लोक को छंद में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन। बस बस बस, वो तो पता है, याद है। बस हम चालू करें, आप समाप्त कर देंगे। तोले दादाजी गुस्सा में क्या बैठे आप? वो पीछे वाले आप ही तो हाथ ऐसे क्यों बांधे फिर? हमने की लड़ने के लिए तैयार तो नहीं। तो अच्छे बेटा मुस्कुराओ, खिलखिलाओ। हाँ, सारी टेंशन घर छोड़ के आओ बाहर। मतलब तो मैं क्या बोल रहा था? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, 3 भुवन होते हैं, 3 लोक होते हैं। ठीक है ना? 3 भवन बोलो, 3 लोक। ऊर्ध्व भवन, ऊर्ध्व लोक, जहां पर मुख्य रूप से स्वर्ग आदि के देवता लोग रहते हैं। मध्य भवन, मध्य लोक, जहां पर मनुष्य और त्रियंच मुख्य रूप से रहते हैं। और अधो भवन, अधो लोक, जहां पर कौन रहते हैं? मुख्य रूप से नारकी जीव रहते हैं। और वैसे तो तीनों लोकों में जो है अनंत जीव भरे पड़े हो, ठसाठस भरे पड़े हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। अनंत किसे कहते हैं जी? हाँ, जिसका न कोई आदि हो न कोई अंत हो, ऐसा वह अनंत, अनंत जी। और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं। राजीव जी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सभी सुख चाहते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? दुख का। संतोष जी हमारे अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं? अब सुख चाहते हैं, लेकिन हम काम जो है दुख के करते हैं। हरीश भाई, दुकान में सुख मिलता है? फिर क्यों जाते हो? जाना पड़ता है। वास्तविकता तो यही है। क्या पड़ोसी प्रधान जी
दुकान में सुख है क्या? है? हाँ, मैं तो कब मना कर, कर्म करो ना, लेकिन कर्म ऐसा करो जिसमें सुख मिले, वही तो मैं कह रहा हूं। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कौन से कर रहे हैं? दुख वाले, सुख वाले नहीं कर रहे हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो दुख वाले कर्म कर रहे हैं। दुकान में हमें सुख नहीं मिलता है, फैक्ट्री में सुख नहीं मिलता है, नौकरी में सुख नहीं मिलता है, घर में सुख नहीं मिलता है। जितने भी जो है ये सब बाहरी चीजें हैं, इनमें सुख नहीं मिलता। यदि सुख मिलता, या संसार सुखे होता तीर्थंकर क्यों? पढ़ते नहीं पढ़ते, पर पढ़ते हो और पढ़ जाते हो, हैं? ऐसी करते ना, पढ़ा और पढ़ गए। ध्यान रखिए, पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे हम जीवन में उतारिए। क्या करें? उसे हम जीवन में उतारें, तभी वह सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। बोले संसार की जो है, जो क्रियाओं में जो है सुख नहीं है। सुख है तो धर्म, धर्म करत संसार सुख। जो भी धर्म की क्रियाओं को करता है और धर्म की क्रियाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो है जो पुण्य का अर्जन होता है, परिणामों में पवित्रता होती है। क्या होती है? परिणामों में जो पवित्रता आती है, जो हमारे भावों में जो है विशुद्धि आती है, वो किससे आती है? धर्म की क्रिया के माध्यम से। हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के। क्या कर रहे हैं? भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन यदि हम दर्शन जो है भाव से कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा? आनंद आएगा, सुख की अनुभूति होगी। और यदि हम जो है जबरदस्ती में करेंगे, बेमन से करेंगे, तो फिर हमें जो है वह क्या होगा? सुख नहीं मिलेगा, कष्ट। किसी ने कहा भी है, क्या? किसी ने कहा भी है, मंदिर खावे को दौड़े, ऐसी बोलते ना, क्या बोलते हैं? ऐसी कहावत सुनी है, मंदिर खावे को दौड़े सत्तर से भगवान। जो अज्ञानी जीव होते हैं उनकी सोच होती है। बोले मंदिर की बात करो तो ऐसा लगता है जैसे कोई है खाने को दौड़ रहा हो। भगवान की बात हो ऐसा लगता है लोग सुनने ही नहीं पसंद करते हैं। वो अज्ञानी जीव है। और जो ज्ञानी जीव है, धर्मात्मा जीव हैं, वो क्या करते हैं? वो सुबह से जो है मंदिर की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मंदिर की ओर जाते हैं। और जो अज्ञानी जीव वो मंडी की ओर जाते हैं। क्या? जो ज्ञानी जीव होते हैं कहाँ जाते हैं? वो मंदिर की ओर जाते हैं। जो अज्ञानी जीव हैं वो मंडी की ओर जाते हैं। जो ज्ञानी जीव हैं वो धर्म की ओर भागते हैं और अज्ञानी जीव धन की ओर भागते हैं। ज्ञानी जीव धर्म की ओर भागते हैं, अज्ञानी जो है
धन की ओर भागते हैं। तो जो जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो धर्म धर्म करत संसार, धर्म करोगे, धर्म को जानोगे, तभी हमें जो है सुख मिलेगा, अन्यथा सुख मिलने। कल आ रहे थे चौक मंदिर से, तो ये हमारे हरीश भाई और बता रहे थे, बोले महाराज ये सराफा बाजार, ये फलाना बाजार, ये ढिकाना बाजार, ये वस्त्रालय, ये बर्तन भंडार, यहाँ थोक की दुकान है, ऐसी सारी वो बता रहे थे। मान लीजिए आपके लिए वस्त्र चाहिए है, तो आप किस दुकान पर जाएंगे? बर्तन की? कहाँ पर? कपड़े की। यदि बर्तन की दुकान पर जाओगे तो आपको क्या बर्तन जो आपको मिलेंगे, आपको वस्त्र नहीं मिलेंगे। आपके लिए जो है सोना चाहिए है, सोना चांदी चाहिए है, तो आपको सराफी में जाना पड़ेगा, सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा। हैं? भोपाल मिलता हो तो बता दे। हैं? सोना चांदी चाहिए तो कहाँ मिलेगा? सविता। कहाँ पर? सराफी में मिलेगा, आपके लिए सब्जी मंडी में। उसी प्रकार से हम जो है सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो हमें धर्म में मिलेगा, अधर्म में नहीं मिलेगा। पुण्य की क्रियाओं में हमें जो है सुख मिलेगा, पाप की क्रियाओं में। तो इसलिए धर्म करत संसार सुख। यदि आप चाहते अम्मा, क्या आप चाहते कि हमें सुख मिले, तो कहाँ मिलेगा? बोले धर्म की क्रिया करोगे तो जो है सुख मिलेगा, और धर्म की क्रिया नहीं करोगे तो सुख मिलने वाला नहीं। धर्म करत संसार सुख, और धर्म करत निर्वाण। जिन जिन जीवों ने जो है धर्म किया और सच्चे जो है मायने में किया, भावों से किया, तीनों योगों से किया, तो उन सब के लिए निर्वाण की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण की प्राप्ति। और जो धर्म से दूर रहे, धर्म पंथ साधे बिना, यदि आपने धर्म के जो पथ है उसको नहीं साधा, उसको नहीं पालन किया, तो बोले नर त्रियंच समान। बोले मनुष्य और त्रियंच में जो है क्या है? दोनों समान हैं। क्या है? दो मनुष्य और जो है त्रियंच दोनों समान हैं, यदि वो धर्म नहीं कर रहे हैं, और यदि धर्म करते हैं तो वह श्रेष्ठ है। बोले मनुष्य और त्रियंच में समानता समानता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। बोले जो है मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी जो है, मनुष्य को भी भय होता है, मनुष्य को भी भय होता है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, ऐसे थे, लेकिन यदि छुपकुली आ जाए, क्या छुपकी यदि आ जाए तो तुरंत जो है भाग जाएंगे।
अथवा कोई छोटी सी चूहिया आ जाए तो भी क्या होगा, ऐसे भागेंगे जैसे कुछ पता ही क्या कोई शेर आ गए, क्योंकि भय है। हालांकि जो है जितने भी जानवर हैं या पक्षी हैं वो सब मनुष्यों से डरते हैं, सब मनुष्य डरते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उनसे डरता है। तो मनुष्य को क्या होता है, भय, और त्रियंच को भी भय। अब देखिए रास्ते में मुनिराज आदि जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, कोई गाय भैंस आती होती है तो क्या होते हैं, वो डर से जो है पिचक जाते हैं, यहाँ भागते हैं। तो मनुष्य को भी भय है, और किसको, त्रियंच पशु पक्षी को भी है। मनुष्य भी मैथुन आदि क्रिया करता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रचा रहता है, और त्रियंच भी मैथुन क्रिया में जो है पंचेंद्रिय के विषय में जो है वो भी जो है रत रहता है। और अंत में परिग्रह, मनुष्य भी जो है परिग्रह को संग्रह करने में जो है दिन रात लगा रहता है। 99 का जो चक्कर है ना, 99 का जो फेर है, जिसमें एक बार पड़ जाता है तो फिर जो है क्या होता है, हैं? फिर उसमें ही भ्रमण करता रहता है, क्योंकि परिग्रह, आसक्ति, इच्छा, लोभ इतना होता है कि जितना मिले उतना ही कम है। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी कहते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में कि इस एक मनुष्य की इच्छा इतनी है, कितनी है, बोले 3 लोग की उसको दे दिए जाएं तो भी जो है उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। पूजा में पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? क्या? इच्छा की खाई खूब भरी पर पढ़ते ना, आशा इच्छा इसकी खाई इतनी बड़ी है कि सामान्य बड़ी से बड़ी खाई आप भर सकते हो, लेकिन इच्छा की खाई, एक इच्छा पूरी होती नहीं है, 10 हो जाती है, खड़ी हो जाती, 10 पूरी होती है, 100 खड़ी हो जाती। तो आप बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य की इच्छा पूरी करने के लिए 3 लोगों की सामग्री दे दिया तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो 3 लोग की जो है जितने जीव हैं उनकी इच्छाएं कैसी पूरी होगी? और यही कारण है कि व्यक्ति दुखी रहता है। क्या रहता है? दुखी रहता है। बोले व्यक्ति के दुखी होने का कारण है कि व्यक्ति वो ऊपर वाले को देखता है। क्या देखता है? ऊपर वाले को देखता है। ध्यान रखिए, ऊपर वालों को देखोगे हमेशा दुखी रहोगे, नीचे वाले को देखना प्रारंभ कर दो, आपके दुख अपने आप दूर हो जाए। तो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। धर्म को हम करेंगे तो क्या होगा? तो हमें जो है निर्वाण की प्राप्ति। तो मैं बता रहा था कि मनुष्य और त्रियंचों में क्या है, सामान्यतः उनमें जो है जो मनुष्य करते हैं वो ही त्रियंच करते हैं। अंतर है तो इतना है कि मनुष्य जो है सकल संयम को धारण कर सकते हैं, लेकिन त्रियंच जो है सकल संयम को धारण नहीं कर पाते हैं, वो केवल अणुव्रत ही धारण कर पाते हैं। सकल संयम को धारण, वो मुनि व्रत को धारण नहीं कर पाएंगे। त्रियंच जो है मुनि व्रत को धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन मनुष्य जो है मुनि बन सकता है। त्रियंच जो है मोक्ष नहीं जा सकता है,
मुनि जो है बन करके हम मोक्ष जा सकते हैं। तो धर्म करत संसार सुख। यदि हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो धर्म करना होगा, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। और सुख कब प्राप्त होता है? धर्म करत निर्वाण। जितने भी हमारे सिद्ध भगवान हैं, जितने भी अनंत भगवान हैं, वो सब क्या है? सुखी हैं। वो सब क्या है? सुखी हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म करके जो है सुख को प्राप्त कर लिया। जो दुख के कारण थे उनको हमने नष्ट कर दिया और सुख के कारण सुख प्राप्त हो गया। और कर्मों को क्षय करके मैं निर्वाण की प्राप्त। धर्म पंथ साधे बना नरत। और यदि हम जो है संयम को धारण नहीं कर पाते हैं त्रियंश, तो इसलिए वो संसार में घूमता रहता है, भ्रमण करता है, दुखों को प्राप्त करता है। लेकिन मनुष्य जो है उस सच्चे सुख को पाने